So now we are going to start our next topic, जो कि है आपका correlation analysis. So what is correlation analysis? Understanding the statistics relationship between variance through comprehensive analysis technique and practice application in the data interpretation. मतलब क्या है? ये एक स्टैटिस्टिक्स हम ये क्यों कर रहे हैं? ये एक ऐसी स्टैटिस्टिक्स है जिससे हम दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप पता करते हैं. वो की एक टेक्निक है जिसके थ्रू ये पता चलता है. अब इसको हम कैसे पता कर सकते हैं? ये देखो आप. जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कि पहले हम समझ लेते हैं कोरिलेशन एनालिसिस होता क्या है. Correlation analysis is a fundamental statistics technique that attempt just give me that okay that that attempt to determine the degree of relationship between variance कि जो degree of relationship है वो कितना है. This powerful method allows researchers and analysts to measure the closeness of the relationship between two variants and understanding how they move together. मतलब क्या है? जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन में हमने यहाँ पे लिया है, तो इसमें आप ये देख सकते हो कि मान लीजिए होता है ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल लेते हैं. मान लीजिए आपके घर में बच्चे हैं और वो एक है दो एक फादर के दो बेटे हैं, सन वन सन टू. मान लीजिए इसको पॉकेट मनी मिलती है 100 रुपए और इसको मिलती है 50 रुपए. करेक्ट है. तो अब कभी मान लीजिए इसकी पॉकेट मनी बढ़ाई, तो पॉकेट मनी इसकी 150 कर दी, इसकी 150 जैसे इसकी 200 कर दी एग्जाम्पल के तौर पे, इसकी 200 कर दी. इसी के रेसिप्रोकेट में तो इसकी भी 100 करनी पड़ी क्योंकि ये भी बोलने लगा कि मुझे भी बढ़ानी चाहिए. तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन कि इसकी अमाउंट बढ़ेगी तो इसकी भी बढ़ेगी. ठीक है ना. अगर इसको हमने 300 कर दिया तो इसको भी हमें 150 करना पड़ेगा. तो कुछ इस तरीके का रिलेशन होता है उस चीज को पता करने के लिए कि कोरिलेशन का मतलब यही होता है कि कितनी क्लोजनेस है इसके बीच में. अब ये जैसे कि छोटा सा एग्जांपल है कि हमारे हमारे खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं. तो फैमिली है, फैमिली A B C D अलग अलग फैमिलीज है. तो ये कह रहे हैं कि जैसे एक फैमिली है उसका इनकम है 20,000 रुपये तो उसके खर्चे हैं 15,000 रुपये. एक फैमिली उसी का दूसरी फैमिली अगर मान लीजिए उसकी इनकम बढ़ जाती है 20,000 रुपये, उसकी एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे. 40,000 रुपये होगी तो एक्सपेंसेस भी उस हिसाब से बढ़ गए. 50,000 तो 20,000 रुपये एक्सपेंसेस हो गए. तो यहाँ पे कम हो रहा है. तो देखिए, ऐसा नहीं कि बढ़ ही रहे हैं, कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं. और एक रेशो में यहाँ तो एक रेशो में था ना, इक्वली हो रहा था. हो सकता है उसका कुछ परसेंट बढ़े. हो सकता है यहाँ पर हमारे 100 रुपए इसके 200 रुपये बढ़ाए थे और इसके हमारे कितने बढ़ते, 70 रुपये बढ़ते, 70 रुपीज. तो इस तरीके की एक्टिविटीज हो सकती है. हो सकता है कि इसके 200 रुपये बढ़ाए और यहाँ पर इसे बोला गया कि तुम भाई तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा और तुम्हें हम अब देंगे 30 रुपीज. तो ये भी हो सकता है. तो रिलेशनशिप हमें ये पता करना है कि पॉजिटिव सेंस में आगे बढ़ रहा है या नेगेटिव सेंस में आगे चल रहा है. उसी चीज एनालाइज को पता करने के लिए हम ये एनालाइज करते हैं. तो कोरिलेशन एनालिसिस इज अ फंडामेंटल स्टैटिस्टिक टेक्निक दैट अटेम्प्ट एंड डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस. डिग्री ऑफ रिलेशनशिप पता करते हैं. दिस पावरफुल मेथड अलाउज रिसर्चर एनालिस्ट टू मेजर द क्लोजनेस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरियस. दो दो चीजों के बीच में कैसे कितना क्लोजनेस है वो पता करते हैं. When two quantities varies in such a way that movement in one are accomplished by the corresponding movement in the other, this quantity are considered correlation. मतलब एक के बढ़ने या मूवमेंट होने से दूसरे पे भी उसका असर क्या पड़ रहा है, जो वो मूवमेंट हो रहा है corresponding में, उसी को हम कोरिलेटेड बोलते हैं. किससे कोरिलेटेड है. दिस रिलेशनशिप कैन रिवील इंपॉर्टेंस पैटर्न एंड डिपेंडेंसी इन द डेटा. तो मेथड माइट बी इमीडिएटली ऑब्जर्व. मतलब क्या है, इसके अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं. जैसे मैंने बोला कि एक का बढ़ने से दूसरे भी बढ़ रहा है, एक से बढ़ने से दूसरा घटा है, तो अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं. उसे हम ऑब्जर्व करेंगे तब पता चलेगा. दिस मेजर्स ऑफ कोरिलेशन इज कॉल्ड द कोरिलेशन कोफिशिएंट और कोरिलेशन इंडेक्स विच समराइज बोथ द डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ द कोरिलेशन इन द सिंगल न्यूमेरिक. मतलब क्या है, ये इसी चीज को बोलते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिससे हमें पता चलता है, समरी करता है, ये हमें समरी बना के देता है किस डायरेक्शन में जो रिलेशन है वो बढ़ रहा है. नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव साइड, डिग्री ऑफ कोरिलेशन. ठीक है. लेट्स सी अंदर कि इसके कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं. टाइप ऑफ कोरिलेशन क्या हो सकता है. एक हो सकता है पॉजिटिव और एक हो सकता है नेगेटिव. पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है. पॉजिटिव कोरिलेशन होता है जब एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ रही है. जैसे पहले 20,000 रुपये हमारी इनकम थी और यहाँ पे 15,000 रुपये अब ये एक्सपेंसेस थे. जैसे 30,000 रुपये इनकम हुई तो वैसे 22,000 रुपये हमारी खर्चे बढ़ गए. 40,000 रुपये उनके हुई, 38,000 हमारा ये बढ़ गया. तो सब बढ़ रहा है. ठीक है ना, ये बढ़ ही रहा है. एक चीज की वजह से दूसरी चीज भी बढ़ रही है.
So when one variance increase, the second variance also increase. Both variance move the same direction. Same direction में बढ़ रहे हैं, creating a direct relationship. जैसे एक हाइट एंड वेट, एजुकेशन एंड इनकम, जैसे कि हाइट बढ़ रही है तो वेट भी बढ़ रहा है, एजुकेशन बढ़ रही है तो इनकम भी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आइस क्रीम सेल्स भी बढ़ रही है। तो ये सब चीजें क्या है, इसके एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम कोरिलेशन निकालते हैं। नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, व्हेन वन वेरिएंस इंक्रीज द सेकंड वेरिएंस डिक्रीज। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मान लीजिए आपकी इनकम है, अब हम उसको कंपेयर कर रहे हैं मेंटल स्ट्रेस से। मेंटल स्ट्रेस को हमने स्केलिंग दी 100, 100 में से स्केलिंग दे रहे, भाई आपकी इनकम कम है, 20,000 रुपए, तो आपका मेंटल स्ट्रेस ज्यादा होगा। 80,000, 80% आपका मेंटल स्ट्रेस होगा। जैसे आपका इनकम बढ़ेगी तो स्ट्रेस कम होगा, ऐसी इनकम बढ़ेगी तो स्ट्रेस कम हो जाएगा, और 60% ऐसी बचा, ये स्ट्रेस कम हो रहा है तो ये स्ट्रेस कम हो जा रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, आपका नेगेटिव कोरिलेशन है कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज घट रही है। जैसे कि इसमें बोल सकते हो कि प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड घटेगी। यहाँ पे लिख सकते हो ना, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी। ठीक है ना, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी। ऐसी स्टडी टाइम बढ़ाओगे तो एरर के चांसेस कम हो जाएंगे। एटीट्यूड अपना ठीक करोगे तो एयर प्रेशर वो हो जाएगा, सॉरी ऑल्टीट्यूड, शुरू आप एयर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो अगर एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो एयर प्रेशर गिरेगा। तो ये आप इसे कर सकते हो। एक होता है आपका लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर कोरिलेशन, एक और होता है पॉजिटिव, तो आपने देख लिया, एक और होता है टाइप लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर कोरिलेशन। इन दोनों में फर्क क्या होता है? लीनियर मतलब होता है व्हेन द चेंजेस इन वन वेरिएंस टेंड टू बेयर द कांस्टेंट रेशियो टू द चेंज इन द सेकंड वेरिएंस, द रिलेशनशिप फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन पैटर्न इज स्टैटर्ड लोड। मतलब क्या, जैसे एक चीज बढ़ रही है, उसी वेरिएंस में, उसी रेशियो में दूसरी चीज भी बढ़ती जा रही है। This is most commonly and easiest type of correlation to identify the measure. Linear relationship are predictable and follow consistency pattern. Consistency pattern लेता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, we have this income 20,000 and when we have a 20,000 income, तो हमारे खर्चे कितने, 10,000 रुपए के खर्चे हैं। When income is increased as 30,000, then it is increased by 5,000 पे 15,000. Then my income is increased as 10,000, then my 5,000 expenses also increase। सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, 10,000 रुपए इनकम बढ़ रही है और एक्सपेंसेस हमारे 5,000 में बढ़ रहे हैं। तो एक लीनियर फॉर्म में बढ़ रहा है, एक ही पैटर्न में और एक ही कंसिस्टेंसी के साथ। बट सम ऑफ द टाइम नॉन लीनियर कोरिलेशन भी हो सकता है। नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या हुआ, व्हेन द चेंजेस इन वन वेरिएंस डज नॉट बेयर अ कांस्टेंट रेशियो टू द चेंज इन द सेकंड वेरिएंस, द रिलेशनशिप फॉर्म अ कर्व पैटर्न rather than a straight line. This relationship are more complex but often occur in the real world scenario, such as the relationship between advertising spends और and sales returns। बेसिकली होता क्या है कि नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या होता है, जिसके अंदर एक सीक्वेंस में बढ़ता नहीं है। जैसे कि 15,000 रुपये यहाँ पे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आपका ये बढ़ता जा रहा है। जैसे 20,000, 20,000 से 30,000 रुपये हुआ, 30,000 से 40,000 हुआ, 40 से 50 हुआ, 50 से 60 हुआ, 60 से 70 हुआ, तो ये बढ़ता हुआ जा रहा है। ऐसे आपके एक्सपेंसिस जो है उस हिसाब से वो बढ़ते जा रहे हैं। जैसे 15,000 है, 15,000 से 22,000 रुपये हुआ, लेकिन ये उस रेशियो में नहीं बढ़ रहे हैं जैसे ये बढ़ते जा रहे हैं। 10,000 रुपये बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे 7,000 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 8,000 का, सॉरी 6,000 का डिफरेंस है। इससे इतने में ये रिड्यूस हो गया, फिर इससे बढ़ गया। तो ये एक ऐसे कोई पैटर्न में नहीं है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो उससे रिलेशन है लेकिन नॉन लीनियर है। तो दिस इज नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो इसमें कर्वी लाइन बनती है, मतलब अगर आप इसकी इस वाले का बनाओगे, सेम चीज ऐसे बनेगा ग्राफ कि अगर ये इनकम का ग्राफ इस तरीके से जा रहा होगा तो एक्सपेंसेस का भी ऐसे ही जा रहा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर इनकम का ऐसा जा रहा है तो एक्सपेंसेस का ऐसे जा सकता है, कहीं ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से जाता है कर्वी लाइन्स। देन क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ वेरिएंस। तो नंबर ऑफ वेरिएंस क्या होता है इसमें, एक होता है सिंपल कोरिलेशन। और सिंपल कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएंस ओनली, जिसमें दो वेरिएंस का कंपैरिजन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं सिंपल वेरिएंस। दिस इज मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस ऑफ एंड फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग मोर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। जिसमें रियल एग्जांपल क्या है, जैसे फैमिली इनकम को हम लोगों ने कंपेयर किया हाउस होल्ड एक्सपेंसेस से। हम कंपेयर कर रहे हैं एक इनकम से एक्सपेंसेस को। एज फैमिली इनकम इंक्रीज, एक्सपेंसेस टिपिकली इंक्रीज एज वेल। भाई अगर एक फैमिली इनकम बढ़ेगी तो खर्चे भी बढ़ेंगे। तो एक चीज से दूसरी चीज को कंपेयर कर रहे हैं। पार्शियल कोरिलेशन, सॉरी पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है, द स्टडी ऑफ थ्री वेरिएंस वेयर
we examine the relationship between two variance while keeping the third variance constant. This helps isolate their true relationship between the primary variance. मतलब क्या है? इसमें तीन तरीके के वेरिएंस होते हैं, जिसमें एक हमारा इंडिपेंडेंट होता है, जिस पे असर, जिसकी वजह से दो चीजों पर असर पड़ रहा है, या काफी चीजों की वजह से एक चीज पर असर पड़ रहा है। ठीक है ना? कीपिंग अ थर्ड वेरिएंस कांस्टेंट, एक थर्ड वेरिएंस जो होता है उसे कांस्टेंट रखते हैं, देन आइसोलेट। जैसे कि एक एग्जांपल क्या, एग्रीकल्चर एग्जांपल है, यील्ड ऑफ राइस पर एकड़, मतलब जो यील्ड हमारे उगा रहे हैं पर एकड़, उसके ऊपर डिपेंडेंसी किस किस की है? सॉइल क्वालिटी की है, रेनफॉल की है, फर्टिलाइजर की है, कितना कैसा फर्टिलाइजर लगाया, बारिश कितनी होगी, सॉइल की क्वालिटी क्या है। ये सारी चीजें, तीनों चीजें की वो जो असर है, वो यील्ड की, मतलब जो हमारी वो है फर्टिलिटी है, और या उसकी जो ग्रो है, ग्रोथ है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना? वो कितना ग्रोथ करेगा या कितना उगेगा, वो हमारा इन तीन चीजों से असर पड़ेगा। तो इसमें पता चला, हमें वी कैन स्टडी एनी टू वाइल कंट्रोलिंग द थर्ड। ठीक है। देन उसके बाद है मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ मोर देन थ्री वेरिएंस साइमल्टेनियसली, जिसमें एक से ज्यादा हो सकते हैं, बहुत सारे वेरिएंस हो सकते हैं जिसकी वजह से उस पर असर पड़ रहा है। दिस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रिवील हाउ मल्टीपल फैक्टर इंटरैक्ट टू इन्फ्लुएंस एंड आउटकम वेरिएंस। मतलब से काफी सारे फैक्टर्स एक चीज पे असर करते हैं। जैसे कि हम लोग का एग्जाम ही देख लो आप, आपका एग्जाम का जो रिजल्ट होगा वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? हो सकता है आपने, आपके पढ़ाई करने पे, आपने कितने घंटे पढ़ाई करी, वो हो सकता है क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट आ गया या आसान आ गया तो आपका अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, डिफिकल्ट आ गया तो नहीं आ पाएंगे मार्क्स। आपकी हेल्थ, उस पेपर वाले दिन एग्जाम की क्या कंडीशन थी, हेल्थ की कंडीशन क्या थी, पेपर की क्वालिटी क्या है, ठीक है ना, या जो एवेल्यूएशन है, जो पेपर का जो चेक कर रहा है वो क्या है, या किस तरीके से है, ऑल वर्किंग टुगेदर, मतलब ये सारी चीजों पे असर पड़ेगा आपके मार्क्स पर। तो इसका मतलब है यहाँ पर मल्टीपल कोरिलेशन है। सो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल कोरिलेशन। देन लास्ट वन इज मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन। मेथड ऑफ कैसे है इसमें, किस तरीके से निकाला जाता है कोरिलेशन, किस तरीके से निकाला जाता है वो देखते हैं। हमारे हाँ एक तो तरीका है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट्स। तो ये कार्ल पियर्सन एक थ्योरी है जिसके थ्रू हम लोग कोरिलेशन बनाते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर मेजरिंग लीनियर कोरिलेशन, प्रोवाइडिंग वैल्यू बिटवीन -1 to -1। मतलब इसका जो आंसर आता है वो -1 से लेकर +1 तक का आता है। तो आप जब ये आंसर निकालोगे, जिससे हम सॉल्व करेंगे, तो आपके में यही थ्योरी है। तो इसी के बेस पे हम निकालेंगे। एक होता है स्पेरमैन रैंक कोरिलेशन, यूज व्हेन द डेटा इज रैंक, और ऑर्डिनल मेजर कोरिलेशन बेस्ड ऑन द रैंक ऑफ द वैल्यू रेदर देन द एक्चुअल वैल्यू। ये हमारे पार्ट में नहीं है, फिर भी हम देख रहे हैं। एक होता है एडिशनल मेथड भी होता है, जिसमें स्कैटर डायग्राम मेथड के थ्रू निकालते हैं, जिसमें विजुअलाइजेशन कराते हैं, डायरेक्ट डायग्राम वगैरह बनाते हैं, तब उसमें दिखाते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कोरिलेशन थ्रू प्लॉटिंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ्स। ग्राफिक मेथड्स के थ्रू दिखाते हैं, यूजिंग ग्राफिंग टेक्निक्स टू एस्टिमेट कोरिलेशन स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शंस। कॉन्करेंट डेविएशन मेथड होता है एक, जिसमें एनालाइज करते हैं सिमिलरिटी चेंजेस इन द वेरिएंस इन द डिटरमाइंड कोरिलेशन। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड होता है एक, जिसमें स्टैटिस्टिक्स मेथड फॉर द फाइंडिंग ऑफ द बेस्ट फिटिंग लाइन टू द डेटा पॉइंट। ठीक है ना? बेस्ट फिटिंग लाइन के थ्रू बेस पे निकालते हैं। तो ये हमारा पार्ट था जिसमें हम लोगों ने थोड़ा सा इस कोरिलेशन के बारे में जाना। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू द पार्ट। अरे प्रैक्टिकल पार्ट।